कल जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा सलमान नसीर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और एडवाइज़र टू चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कराची में आज मसरूफ दिन गुजारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 55 मिनट तक जारी रही और उन्होंने सारी बातें PSL के हवाले से, सारी तो नहीं, कुछ बातें बताई जो हमने पूछी उनसे। वो उन्होंने बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी टीम्स तो 2 आ रही हैं लेकिन कौन सी टीम आ रही हैं, ही डिड नॉट इवन गिव अ हिंट। ये बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स हैं, एक तो कप्तान है सलमान अली आगा, उनके अलावा साइम अयूब, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ चंक्स हमने काटे हैं, वो आपको सुनाएंगे। और बाबर आजम को आखिर हो क्या गया है। कल बाबर आजम फिर आउट हो गए, फिर सिफर, उन्होंने फिर तो नहीं लेकिन सिफर किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा एक परेशानी का अब सबब बनता जा रहा है। बाबर आजम किस तरह से अपनी फॉर्म हासिल करेंगे वो मेरा एक्सपर्ट आपको बताएगा, जिसने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, 5 टेस्ट, उसके अलावा उन्होंने 517 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, तो ही नोज बेटर देन मेनी अराउंड। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक है, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। चलो पहले मैच की हम बात कर लेते हैं। बाबर को तो हम कर ही लेंगे डिस्कस, कोई मजाक की बात नहीं है। ये अब अफसोस होता है मुझे कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना शानदार प्लेयर, T20 इंटरनेशनल में दूसरे नंबर पर मौजूद है, सिर्फ चंद रन की दूरी पर है रोहित शर्मा से, लेकिन इस तरह की उसकी बेचारगी के आलम में जिस तरह से वो आउट होता है, ये बहुत तकलीफदेह है। लेकिन कल पाकिस्तान की पूरी टीम, पूरी बैटिंग लाइनअप जिस तरह से खेली, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ देखकर। क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की पहले बॉलिंग से अगर तो स्टार्ट करें तो आई थिंक बहुत ही बुरी बॉलिंग हुई। और मेरे ख्याल में हम उस टाइम शो कर रहे थे कल जब मैच स्टार्ट हुआ, और हम मैच के दौरान डिस्कस भी कर रहे थे कि उन्होंने 6 ओवर में तकरीबन 60 रन कर चुके हैं, जिसमें हमारे सारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन और दूसरे जितने भी हैं उन सब ने बॉलिंग की। फिर उसके बाद स्पिनर्स अबरार की भी इतनी मार लगी, फिर जो है वो नसीम शाह वापस आए, उन्होंने भी 3 ओवर में 30 से ऊपर रन दिए। शाहीन ने 4 ओवर में 45 रन दिए, 1 आउट किया। मतलब यानी कोई भी सिवाय नवाज के 3 आउट किए उसने, आई थिंक 28-29 रन दे के, बाकी सबकी मार लगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, हम कहते थे जी किसी और को कप्तानी नहीं आती T20 में, ये तो सलमान आगा क्या कर रहा है। फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाई, मार नहीं लगी उसकी। फ़हीम अशरफ की उसकी मार इस वजह से नहीं लगी क्योंकि उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। अगर उससे बॉलिंग करवाई जाती तो शायद उसकी भी मार लग जाती। अच्छा, एशिया कप के फाइनल के बाद पहला T20 था, हाँ ठीक है, उसमें उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, फ़हीम अशरफ ने। तो मतलब उसके बाद भूल गए आप कि यार एक बंदे ने फाइनल में भी एशिया कप की ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, तो उससे अब बॉलिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन उससे कोई बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो अच्छा, उसके बाद आप अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। जब आप अपनी कंट्री में खेलते हैं तो बॉलर्स को कुछ तो समझ होती है, कुछ तो आइडिया होता है कि अगर हम मुंह पे बॉल कर रहे हैं, या हमारा यॉर्कर नहीं जा रहा, या हमारा स्लो वन काम नहीं कर रहा, तो हम क्यों ये कोशिश ना करें कि अंडर लाइट्स जो है वो मैच हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने अगर 194 किए तो उन्होंने लाइट में किए, डे नाइट मैच था, उन्होंने लाइट में किया, आपसे आप डे में खेले, आपसे कुछ भी नहीं हुआ। तो जब अंडर लाइट हो रहा है तो अंडर लाइट हमेशा याद रखें। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत इजी होता है क्योंकि हम तो खुद भी खेले हुए हैं ना। जब ग्राउंड जाते हैं ना, वो जो टीवी की बातें होती है ना, वो सब तहस नहस हो जाती है, वो सब डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप सामने जाते हैं वहाँ माहौल ही कुछ हो रहा होता है, फिर आपकी वहाँ सोच ही कुछ और होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब आप अंडर लाइट्स खेल रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि बॉल गुड लेंथ पे करें। गुड लेंथ का जो बॉल है ना, वो इतनी आसानी से आपको इतना क्लियर नजर नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो लाइट्स होती हैं ये वाइट कलर की होती हैं, बॉल भी वाइट कलर का होता है। जब बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज होता है तो लाइट्स जो है वो बॉल के ऊपर पड़ती हैं, स्पेशली नया बॉल पड़ता है बॉल के ऊपर, तो वो शाइन, बॉल जब शाइन होता है ज्यादा तो वो बैट्समैन को इतना क्लियर नजर नहीं आता। अच्छा। इसी वजह से आपने हमेशा देखा होगा क्यों कोशिश ये करते हैं, जब डे नाइट मैच होता है उसमें कोशिश करते हैं कि पहले बैटिंग कर लो, बाद में नाइट में फास्ट बॉलर्स को जो है वो सपोर्ट मिलेगी, गेंद थोड़ा स्विंग होगा, सीम होगा, वो सब कुछ भी होता है। उसके बाद जो अंडर लाइट्स बॉल होते हैं, स्पेशली नया बॉल, वो आपको इतना क्लियर नजर नहीं आता। सलमान आगा ने भी तकरीबन यही बात की है। सलमान आगा की हम आपको बात भी सुनवाएंगे कि उसने भी कहा कि मतलब ऐसी लेंथ पर बॉल नहीं की हमारे बॉलर्स ने कि ऑफ स्टंप को हिट करे, वो उसी को गुड लेंथ कहते हैं। नहीं, ऑफ स्टंप नहीं, वो गुड लेंथ, वो बेल्स को हिट करे, बेल्स को हिट। बिल्कुल, गुड लेंथ एक वो एरिया होता है जिस तरह शॉर्ट बॉल का होता है, हाफ वॉली होता है, वो सब होता है, ठीक है। शॉर्ट बॉल का जिस तरह होता है उस तरह गुड लेंथ का एरिया होता है, ठीक है ना। 5 मीटर 6 मीटर पे, आई थिंक 4-5 मीटर पे
इस तरह वो एरिया होता है, उस पर जब आप बॉल करेंगे तो वो न उस पर ना आप आगे जाते हैं ना आप पीछे जा सकते, तो इसीलिए उसका नाम गुड लेंथ रखा हुआ कि ये सबसे अच्छी लेंथ है। उस पर साउथ अफ्रीकन ने कल बॉल की, हमने वहाँ पे बॉल ही नहीं की है, जिसकी वजह से हमारे उनके बैट्समैनों ने बड़ी ज़बरदस्त जो खेली क्रिकेट। अब आप देखें कि उनके तकरीबन 9 ओवर में तकरीबन 100 रन हो चुके थे, 1 से 2 विकेट्स गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो क्लैप्स भी करते रहे कि हम जल्दी जल्दी बना दें, लेकिन उन्होंने शुरू में रन्स इतने ज्यादा कर लिए थे कि वो करते कराते जो है वो 194 कर गए। वही चीज हुई जिस तरह अभी टेस्ट मैच में महाराज ने और रबादा ने नीचे से रन किए थे, उसी तरीके से जॉर्ज लिंडे कल रन कर गए, जिनसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है, बैटिंग करते हैं, वैसे बॉलर है, डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, वो एज ऑलराउंडर लीग्स में वो जाते हैं, तो लेकिन खैर उनसे जो रन्स करवाए वो रन्स हुए। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर जो शाहीन का अपना सेकंड लास्ट ओवर था, जिसमें उन्होंने 3 या 4 चौके जो वो करवा दिए, तो एक सीनियर बॉलर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाबर से कैच भी छूटा था। हाँ, बाबर से कैच, वही चौथा उसका जो चौका हुआ था। खैर यार, कैच छूटना ये तो उससे लाइट की वजह से नहीं छूटा, नहीं ऐसा नहीं होता, ऑकवर्ड पोजीशन में था बाबर। नहीं, ये मैं इस चीज को नहीं मानता, लेट पहुंचा, नहीं एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, लाइट है या नहीं, एक्सक्यूजेस कोई नहीं है, सब प्रैक्टिस होती है, सब कुछ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस चौके के अलावा भी 3 चौके उससे पहले शाहीन को लग चुके थे। शाहीन की थोड़ी सी एक चीज मुझे कल नजर आई, मुझे ऐसा लगता है कि वो भागना मुझे नहीं लग रहा था जैसे शाहीन भागता है। क्या ऐसा तो नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में जो उसने जोर मार दी है, थोड़ी सी लंबी बॉलिंग कर दी है, उसकी वजह से उसको कहीं स्टिफनेस होगी? क्योंकि ये याद रखें कि ये बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट के यूज टू नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के नहीं है। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ जोर मारेंगे, पुराना बॉल रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, विकेट में जान नहीं है, तो वहाँ से आपके मसल्स यूज नहीं होते। फिर उसके बाद वो मसल्स वापस आने में आपको कम से कम 3-4 दिन 5 दिन लगते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ के यूज टू नहीं है। तो हो सकता है शायद उस वजह से अब तो काफी ज्यादा वो कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ उनकी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वनडे का कप्तान बना दिया। नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस में इजाफा कप्तान बनाने का मतलब कैसे बॉलिंग बेहतर करेंगे शाहीन, हर दूसरे मैच के बाद उनकी यही हाल। देखिए, आप शाहीन के 4 ओवर देख लें कल के, ठीक है, गुड लेंथ पे बॉल ही नहीं किया उन्होंने। उसकी मैं रीजन बता चुका हूं, मैं बार बार बता चुका हूं। उनका पैर का प्रॉब्लम है, हाथ का प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन पैर और फ्रंट लेग का सही नहीं है। जब तक ये सही नहीं होगा, इनकी 80 to 90%, आज ये भी एक और चीज बता के जा रहा हूं, 85 to 90% उनका बॉल मुंह पे गिरेगा। वो कंसिस्टेंट बॉल गुड लेंथ पे हॉपफुली गिरेगा, ठीक है, आप हमेशा देख लेना, ज्यादा बॉल उनका वहीं जाता है। वो गुड लेंथ पे कंसिस्टेंट नहीं बॉलिंग कर सकते, समझ आ गई? ये भी मैं बार बार बहुत सी चीजें उसके बारे में बता रहा हूं, पता नहीं लोग उस पर क्यों नहीं काम कर रहे, मेरी समझ से बाहर है। तो जिसकी वजह से उसका बॉल खैर आगे जाता है। बाकी जितने भी बॉलर्स थे उनको भी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, अबरार को भी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। तो अपनी कंडीशन को अगर नहीं समझ पा रहे, दूसरे समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, तो फिर ये हमें सोचने, ये बड़ा सवाल है। ये अपनी कंडीशन में खेल रही है, टीम की रैंक मैंने मान लिया 7वां रैंक है पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका अपर रैंक की टीम है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की दूसरी बात पता क्या होती है, हम क्यों बार बार बात करते हैं सलमान नहीं उस पर करेंगे बात, हम क्यों बार बार बात करते हैं, हम क्यों इस वजह से कहते हैं कि यार इससे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर और कहां से लेके आए, मतलब अगर यही अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो कहां से लेके आए? फिर हम कहते हैं कि नहीं यार इन्हीं को खिला लो, इन्हीं को वापस ले आओ, क्योंकि अगर हम किसी और पे जाएंगे वो पता नहीं क्या वो बॉलिंग करेंगे। तो फिर हमारे लड़कों को सोचना है। और आपने जो अभी शाहीन की बात की ना, वनडे की कप्तानी की, तो भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी अब ज्यादा हो गई है। अगर आप वनडे टीम के कप्तान है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आप टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा लें, आप T20 में भी मार खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक फॉर्मेट के आप कप्तान अब बन चुके हैं तो आपने उस फॉर्मेट में भी और बाकी 2 फॉर्मेट भी आप खेलेंगे तो उसमें भी आपने एक अच्छी बॉलिंग करके देनी। मैं मानता हूं लाजमी नहीं है कि आपने लास्ट मैच में रन्स दिए तो आप अगले मैच में आप अच्छी बॉलिंग ना करें, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो सीनियर बॉलर होता है वो इतनी ज्यादा बुरे तरीके से मार नहीं खाता। मार पड़ती है ऐसा नहीं है, नहीं पड़ती है, लेकिन बुरे तरीके से। अगर सीनियर भी बुरे तरीके से मार खाएगा तो फिर जूनियर खा लेगा, तो फिर क्या फर्क है? सलमान अली आगा कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने बात की मैच के बाद उरूज मुमताज से बात करते हुए, उन्होंने क्या कहा वो सुन ले, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। सारी वो बातें की हैं जो बेसिक्स हैं कि ऑफ स्टंप को हिट, ऑफ बेल को हिट करे बॉल, आपने कंडीशन के, आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, पार्टनरशिप लगाने वाले बैट्समैन नहीं है आपके पास। उरूज ने सवाल किया कि रैश शॉट्स खेल रहे हैं,
बेल को हिट करें, बेल को हिट करे ऑफ स्टंप वाली, मतलब गुड लेंथ, ऐसी लेंथ पर बॉल नहीं की बॉलर्स ने कि वो बेल को हिट करे। अब मुझे नहीं समझ आ रही वो बेल्स क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि बेल्स को हिट करें, बेल्स एक तो स्टंप्स होती है ना, उसके ऊपर जो लगी होती है उसको बेल्स, अगर उसको हिट करें बॉल, तो इसका मतलब क्या, आपका अल्टीमेटली बॉल गुड लेंथ पे आता है, गुड लेंथ पे गिरेगा तो बेल्स पे लगेगा जाके, ठीक है। अगर आपका बॉल नी पे लगता है या नी से ऊपर वाली पैड वाली जगह पे लगता है, इसका मतलब आपने प्रॉपर बॉल की है, गुड लेंथ पे बॉल की है, सही है। ये जगह आपकी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं उस जगह का नाम गुड लेंथ। आपको सलमान अली आगा को देखकर कुछ लगा नहीं परेशान है? वो कह रहा ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है। मैं आपको चीज बताऊं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता सलमान आगा की कोई इतनी ज्यादा बात सुनी जा रही है या कुछ है, या सिलेक्शन में मुझे ऐसे ही लगा कि माइक हैसन की जो स्ट्रेटजी है। दूसरी बात ये भाई, माइक हैसन जो सोच रहा है, या हमारी सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग सोच रहे हैं, या आकिब जावेद, ये लोग जो सोच रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट, मैं अभी से कह रहा हूं भाई, अगर इन्होंने यही सोचना है तो इनको अगर पहली फुर्सत में आप हटा दें, आप देख लेना आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कोचिंग से हटा दें इनको, और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट, मैं ये ऐड कर दूं, सलमान अली आगा भी ये नहीं चाहता कि स्ट्राइक रेट के पीछे। अब मैं आपको बताता हूं, उसने कहा सिंगल डबल लेने वाला प्लेयर मिस है, अब मैं नहीं कहा उसने, उसका कहने का मतलब बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सलमान आगा इस वजह से बोल रहा है क्योंकि सलमान आगा कुछ छक्के मारने वाला प्लेयर ही नहीं है। सलमान, देखिए मैं फिर वही बात बोलूंगा, लोग बोलेंगे यार ये क्यों सपोर्ट करता है बाबर को, या क्यों उसके 4 साल पहले पीछे चला जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे कर रहा हूं बात, और आप मुझे कंपैरिजन करके सिर्फ बताना, यही 4 साल पहले, या एक सरफराज की बात करता हूं, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, हमने क्या बोला, आपकी क्रिकेट बर्बाद हो गई, यही बात हुई। अच्छा चले जी, वहां से थोड़ा सा स्टेबल हुए हम, बाबर आजम कप्तान बना, 4 साल उसने कप्तानी की, ठीक है। अब उसके जो 4 साल हैं, उसके जो 4 साल में बैटिंग थी टीम की परफॉर्मेंस, या बॉलिंग थी टीम की परफॉर्मेंस, या आपकी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, या आपकी एशिया कप के फाइनल, सेमीफाइनल, ठीक है, इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में। अब अगर वो 4 साल आप देखें और अब टीम की परफॉर्मेंस देखें, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब आ जाते हैं सलमान आगा की बात के ऊपर कि जी स्ट्राइक रोटेट वाला प्लेयर चाहिए सिंगल। जब बाबर आजम और रिजवान स्ट्राइक रोटेट करते थे, जब उनकी इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप एज अ ओपनर लगती थी, और टीम के कभी 170 रन होते थे, कभी 160 होते थे, कभी 180 भी हुए, उनके टाइम पे ये सब कुछ चलता रहा, ठीक है। तो उस टाइम तो आपके लोग बोलते रहे कि नहीं जी अपने लिए खेलते हैं, ठीक है, नहीं जी इनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपने लिए खेल रहे हैं। सारे दोस्त यारों के पीछे पड़ गए ये, आपने उनको डैमेज किया मेंटली, ठीक है, लड़वाया, हटवाया कप्तानी से, फिर दूसरों को बनवाया, उनको हटाया, सब ने मिलके, मैं कसूरवार सोशल मीडिया और दूसरे लोग भी हैं, इन सब ने मिलके पीसीबी के जो फैसला साज है वो कसूरवार तो वो भी उस टाइम का जो पीसीबी, ठीक, सब ने प्री प्लान हो के इनको डैमेज किया, इस पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया, सही है। अब उन्हीं प्लेयरों को जब आपने वापस लाया, आप कह रहे हैं जी 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है। भाई सलमान आगा हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, आप इन प्लेयरों को कह ही नहीं सकते कि डेविड वार्नर बन जाओ, टिम डेविड बन जाओ, ठीक है, शुभमन गिल बन जाओ, अभिषेक शर्मा बन जाओ, ये नहीं बन सकते। आप इनको बोलो कि भाई आपने 190 रन बनाने हैं या 190 रन चेस करने हैं, हमें सेंसिबल खेल के, ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट, सिचुएशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से हमें इस तरह आप दें खेल के। मैंने आपको याद है मैंने आपसे क्या बोला था कि सलमान आगा वो प्लेयर ही नहीं है जो T20 में जब बैटिंग करने आता है वो सिर्फ ऑन साइड की क्रिकेट खेल रहा होता। कल भी देखो किस तरीके से आउट हुआ है, मतलब ऑफ स्टंप, बिल्कुल ऑफ स्टंप की क्रिकेट। मैं आपको आज कह रहा हूं, सलमान आगा ने बात की वही बात आज सर आप कर रहे हैं। मैं सलमान ने आज की, मैं तो जमाने से कर रहा हूं, आप कर रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कह रहा हूं, अगर यही सोच लेके माइक हैसन चलेगा तो आप पहली फुर्सत में उसको हटा दें या उसको समझाएं कि भाई आप गलत सोच लेके जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। अगर पहला बाबर आजम होता, पहले तरीके से खेलने वाला, ये 194, मैं ये नहीं कहता चेज हो जाते, आपको उसका गेम एक डिफरेंट नजर आता। मैं आज मैसेज दे रहा हूं भाई बाबर आजम साहब, मैं मैसेज दे रहा हूं आपको, आप ना सुने किसी की, मैं दे रहा हूं आपको मैसेज, अपना गेम खेलो,
अपना गेम खेलो। आपकी भी नहीं सुन ना सुने कोई, देखिए यही बात तो सुने, मसला है उसका। हम यहां बैठ के मैसेज दे सकते हैं भाई, बातें बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं बाबर आजम साहब, आप अपना गेम खेलो जैसे आप T20 में खेला करते थे। छोड़ो जो आपके खिलाफ बातें करो उसको करने दो। आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए आपके रन इंपॉर्टेंट है। और आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से आप आउट होके गए हैं, ये आपका गेम नहीं है। बिल्कुल, ये आपका गेम नहीं है। ठीक है ना, आप अपने गेम को मत तब्दील करो। आप जाओ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलो। आप सिर्फ अपने माइंड में रखो कि 7-8 की एवरेज से लेके चलने वाला मैं प्लेयर हूं, मेरा ये काम है। उसके बाद जो बाकी प्लेयर है, जो पावर हिटर्स हैं, जो छक्के मार सकते हैं, जो सब कुछ करते हैं, बाकी उनका काम है। आप सेट हो गए, आप आखिरी ओवर तक अगर चले गए तो आप छक्के भी मार सकते हैं, जो कि आपने हमें छक्के मार के बताए हुए। भाई दुनिया का सेकंड T20 प्लेयर ऐसे तो नहीं आप बने हुए ना यार, कोई बात आप में है तो बने हुए। छोड़ दो, माइक एसन जो कहता है उसको छोड़ो, वो गलत बता रहा है आप लोगों को। आपकी टीम बर्बाद हो रही है, हर बंदा जाके ऑन साइड पे मार रहा है, हर बंदा पहली बॉल से छक्के मार रहा है। भाई ये ना ये बाबर आजम है ना ये सलमान आगा है। मैं आपको बता रहा हूं सेंसिबल तरीके से खेलना शुरू करो, ठीक है, आपकी टीम जीतने लग जाएगी। और इससे पहले चलो जब बाबर नहीं भी कप्तान था, ठीक है, एज अ प्लेयर खेल रहा था, जब माइक हैसन नहीं था, आपकी टीम की ये परफॉर्मेंस थी? तो अभी आपकी टीम की ये परफॉर्मेंस नहीं थी। या बाबर आजम जब कप्तानी से हट भी गया था, दूसरे जब बने, क्या ये परफॉर्मेंस थी आपकी? हम अभी पता क्या सोच रहे हैं, बाबर को मिसाल अगर आप दें मॉडर्न डे क्रिकेट में, तो मिसाल किसकी रखेंगे कि यार इसको देखो ये कैसे खेलता है? मतलब रोहित शर्मा से वो थोड़ा सा पीछे, रोहित की मिसाल देंगे, जो रूट की मिसाल देंगे, कोहली की मिसाल देंगे, केन विलियम्स। देखिए मैं आपको बताऊं किसकी तरह से वो ना मैं जो रूट को किसी की मिसाल दे सकता हूं, ना मैं विलियमसन को दे सकता हूं, ना मैं विराट कोहली को किसी की मिसाल दे सकता हूं, ना मैं बाबर को दे सकता हूं। भाई इन सब का तरीकेकार खेलने का यही है। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलो, सुनो, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलो, गैप शॉट्स खेलो, सिंगल डबल्स पे काम रखो। देखिए ये वो प्लेयर है, ये वो प्लेयर नहीं है। ये आप अगर इनको बोलो यार हमें 15 रन करके दे दो, ये करके नहीं। अगर आप इनसे ये बोलेंगे ना कि आप अगर 10 ओवर खेलें और 7-8 की एवरेज हमें करके दें, ठीक है, ये आपको वो करके देते रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्लेयर है इनके साथ होगा तो वो रन्स होंगे, ठीक है। ये वो प्लेयर है, ये वो प्लेयर हैं जो 7-8 की इकोनॉमी से लेके चलेंगे, आपकी एक साइड को ब्लॉक करके रखेंगे, दूसरे को सपोर्ट मिलती रहेगी। इस तरह मिक्स एंड मैच करके आप चलेंगे, जिस तरह विराट कोहली सारी जिंदगी करता है। सही बात कर रहे हैं। विराट कोहली को मैंने अभी सुना, उसने कहा कि वो एक मौका था, शायद उसने हारिस रऊफ को जब मारा था या जो फाइनल हुआ उसमें, तो इसे कहा मुझे हार्दिक पांड्या ने बताया। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है यार, उस जैसा कोई भी नहीं है। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं विराट कोहली के लिए, ठीक है। अगर विराट कोहली अपनी जिंदगी में कहीं भी किसी ने इंटरव्यू में, मैं तो खैर नहीं उससे बात कर सकता, अगर किसी जिंदगी में किसी भी बंदे ने उससे यह कह दिया ना कि आप 80% विनिंग परसेंटेज थी आपकी मैच जितवाने की, क्या आपने अकेले जितवाया या किसी की हेल्प से जितवाया? अगर वो मुझे ये बोल देना कि मैंने अकेले जितवाया, नहीं, वो नहीं बोलेगा। सुने, मैं उस दिन के बाद कभी आपको टीवी पे नजर नहीं आऊंगा। इतनी बड़ी बात बोल के जा रहा हूं मैं टीवी पे कभी भी नजर नहीं आऊंगा अगर विराट कोहली ने यह कह दिया कि 80% मैं अकेले मैच जितवाता रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो इतना डिफरेंट आदमी है। मैं आजकल उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि क्रिकेट आपको रोज सिखाती है। उसने जितने भी परसेंटेज 80% या 85% उसने मैचेस जितवाए ना सेकंड इनिंग में रन स्टेज पे, या उसकी बैटिंग में देखना उसके साथ कोई ओपनर खड़ा हुआ होगा, उसने बहुत टॉप क्लास की इनिंग खेल दी होगी, ठीक है, या नीचे से कोई आके किसी ने उसका साथ दिया होगा। इस तरह करके हो ही नहीं सकता कि वो 80% अकेले दूसरी ऊपर नीचे कोई कुछ ना करे। ऐसा कभी नहीं होता क्रिकेट। ऐसा कभी नहीं होता। ये कहा कि अभी जो 2-0 किए ना उसने कहा मुझे ये समझ आ गया कि क्रिकेट आपको ऐसा नहीं बनते कि आप बहुत बड़े आप प्लेयर हो गए, आपको हम्बल रहना पड़ता। लास्ट मैच में कितने किए विराट ने? 70 समथिंग किए। कैसे जीता? उसके साथ कौन था? रोहित शर्मा। कितने किए उसने? 181 27 रन की। हाँ। साथ था उसके कोई? हाँ। रन किए ना उसके साथ। ऐसा नहीं हुआ ना कि विराट ने अकेले 70-75 किए, बाकी कोई 15 पे था या 11 पे आउट हो गया या 0 पे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसीलिए हम बार बार बात करते थे कि यार आप बाबर आजम का काम जो था वो करता चला आया है, बाबर के उसके साथ कोई नहीं साथ देता। विराट के जो मैंने चीज सुनी, विराट कहता है कि आपको स्विच ऑफ होना पड़ता है,
पब्लिक का शोर, सब चीजें इनसे स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। तो ये क्या स्विच ऑफ स्विच ऑन क्या होता है, या बाबर कैसे करे, या कोई प्लेयर कैसे करता है? देखिए, एक तो बात समझने की जरूरत है, बुराई बैड पैच सब पे आता है, उसको वापस किस तरह लाया जाता है। हमारा सोशल मीडिया वापस जिस तरह करता है, इससे आप वापस कभी भी नहीं आते, ठीक है। उससे वापस लाया जाता है कि यार सपोर्ट, ठीक है, हमारा अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर था, सब कुछ था। जहां वापस आया, अब आप ये देखो, जब इसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं भी थी, मैं उस दिन से बोल रहा हूं, जिस दिन आउट ऑफ फॉर्म हो उसको टीम से निकालेंगे, चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, ठीक है। मुझे क्यों पता था, है मैं कौन हूं कि मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जो माहौल चल रहा था, मुझे आइडिया था कि ये इसके साथ ये सब कुछ करेंगे। अच्छा, जरा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, 6-8-10 इनिंग हुई, आप आउट ऑफ फॉर्म पे, वरना जब वो रन करता था अपने लिए खेला, 100 करता था, 150 करना चाहिए था, 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 170 से खेलना चाहिए। उस टाइम ये कहानियां तो चल रही थी। आउट ऑफ फॉर्म पे आपने सपोर्ट नहीं किया, आउट ऑफ फॉर्म रन्स नहीं हुए, तीनों फॉर्मेट में चलता रहा, फिर आपने उसको कप्तानी से हटाया, मेंटली डैमेज किया, दूसरे के साथ ये ग्रुपिंग बनाई, लड़ाई करवाई आपस में, शाहीन और इसकी बैठ के दोनों आपस में तस्वीरें खींचते रहे, नई ट्वीटें चलती रही, नहीं जी हमारी कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ है, ये सब कुछ चलता रहा। आप ये सब कुछ गेमें करते रहे सब इनके साथ, तो आप लोगों ने तो खराब कर दिया। उसके बाद अब उसके ऊपर प्रेशर क्या डला हुआ है, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। उसकी एक तो अपनी फॉर्म का प्रेशर उसके ऊपर बहुत है, क्योंकि वो 100 करता था, उससे 50 नहीं हो रहे। दूसरा, उसके ऊपर प्रेशर ये है, हम तुम्हें T20 में इस वजह से लाएंगे कि तुम 200 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे, अदरवाइज नहीं। ये कल के मैच में जो उसने शॉट मारा है, वो ये बाबर आजम है ही नहीं। ये आमिर सुहेल ने भी कहा, ये बाबर आजम है ही नहीं। आमिर सुहेल ने कमेंट्री में कहा कि ये अफसोस हुआ मुझे, अफसोस है आमिर सुहेल जैसा भाई। अफसोस क्या है, मैं आपको बता रहा हूं अफसोस क्या हो रहा है। अफसोस मुझे ये नहीं हो रहा कि बाबर आउट हुआ, मुझे अफसोस हो रहा है आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की इस टाइम उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा रन्स है ही नहीं, और वो आउट किस तरीके से होके जा रहा है। मुझे अफसोस वो हो रहा है कि आप उस प्लेयर के साथ कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या आप उसको प्री प्लान तरीके से खराब कर रहे हो कि इसी तरीके से उल्टी सीधी शॉटें मारे तो हम तो जान छुड़ाए ना इससे T20 क्रिकेट से। हमारी बातें समझ नहीं आएंगी किसी को, समझ सिर्फ उन लोगों की बातें आएंगी जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, नाम ले दो, वो ही अच्छे हैं। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी आपकी, आपका हेड कोच, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपकी हेड कोच, जितने भी हैं, मैं सबकी बात करता हूं, हम सबकी बात करते हैं। अब आ जाओ, बाबर से बहुत हो गई बात। साइम अयूब के साथ खेल रहे थे साहबजादा फरहान। साइम अयूब जिस तरह से खेल रहे थे, आप क्या समझते साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला? नहीं, बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन साइम अयूब ने बहुत गेंदे, साइम अयूब को तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इनको उसको बॉल नजर ही नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है साहबजादा फरहान पे प्रेशर पड़ा हुआ, उसकी वजह से भी सर्किल में रन नहीं हुए इतने। इसने साइम अयूब ने तो जॉर्ज लिंडे को छक्के मारे, स्पिनर को, बाद में फास्ट बॉलर को तो आपको बॉल ही समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जब वो आया, क्या नाम है, सलमान आया, उसको भी गेंद नहीं समझ आ रही, ठीक है, उस्मान भी आउट हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आई। देखें आसिफ भाई, मुझे एक बात बताए, क्या यही पाकिस्तान टीम पहले 4 साल पहले जब खेल रही थी, क्या यही टीम 194 पे इस तरीके से क्रिकेट खेलती थी? वो क्रिकेट समझ नहीं आई इस तरीके से। सुन लेना, सब कुछ छोड़े, भी हमारे पास है, इस तरीके से आउट होके जाते थे सारे जो अभी आउट हो रहे हैं जिस तरीके से। भाई ये समझने की कोशिश करो, माइक हैसन जब न्यूजीलैंड की कोचिंग से उतरा है, उसके बाद किसी ने उसको अपनी टीम का हेड कोच नहीं बनाया। वो भी सर्वाइवल के लिए बैठा हुआ यहां पे कि देखो जी मैं नजरों में हूं, दुनिया को बता रहा है, देखो जी मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच हूं। अच्छा सब कुछ छोड़ो, मैं माइक हैसन की बात तो भी साइड पे करता हूं। क्या इससे पहले जितने हेड कोचेज आए हैं, क्या हमारे एक्स क्रिकेटर्स या हमारे लोग ये नहीं बोलते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो वही हेड कोच नजर आता है जिसको कोई पूछता नहीं? ऐसी बोलते थे ना। इसके बारे में एक बहुत सीनियर साफी ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये तो इसकी शेल्फ लाइफ गुजार चुका है। मतलब इसको कोई ये मेरी बात समझे, ये मेरी बात समझे, शाहिद हाशमी साहब ने कहा, ये मेरी बात समझे। देखें ऐसा ही होता है, ठीक है, हमेशा जब भी आप उस बंदे को, चाहे वो हेड कोच है, चाहे वो पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, चाहे जिसको कप्तान बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाते हैं, जिसको ये पता होता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और उसको आप जब वैल्यू देने लग जाते हैं तो वो उस जॉब को सर्वाइवल के तौर पे चलाता है। वो कहता है कि भाई मैं इसको चलाऊं किसी तरीके से, मेरी यहां पे जगह बने। माइक हैसन की तो बात
बहुत ज़्यादा हो गई। साइम अयूब का जिक्र हमने किया था कि उनका जो जिस तरह से वो आउट हुए, फिर वो कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उनसे ये सवाल हुआ कि आप बॉलर बनते जा रहे हैं, बैटिंग आपकी ख़त्म होती जा रही है, आप पीछे जा रही है। उस पर उसने जवाब कह दिया। जवाब भी सुनिए और जवाब देने का अंदाज भी देखिए। कोशिश ही कर सकता हूं और क्या करूं, मेरी अपनी पूरी ट्राई है, साइम अयूब ने कहा। तनवीर से मैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने सुनाई साइम की, जो छोटी सा क्लिप सुनाया, इस पर राय ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं। अंडर 19 से आए हैं, 16 से आए हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आगे तफसील से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ता हूँ। अयूब की अभी हमने गुफ्तगू आपको सुनवाई थी। वो कहते हैं मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकते हैं साइम अयूब? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह आप बैटिंग कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है कि आपको इतनी सपोर्ट मिल रही है और आप खेल रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है कि आप बाबर आजम के लेवल के प्लेयर नहीं हैं कि आपको इतने ज़्यादा मौके दिए जाएं, ये उससे और आगे आपको मौके दिया जाए। आप एक नया टैलेंट है, अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंट है आप में, जिसकी वजह से शायद हमारे लोग समझते हैं कि इनको मौका दिया जाए। लेकिन आपकी जो बैटिंग है, वो जब से माइक एसन आए, उन्होंने आपको जब से बॉलर बनाया, उसके बाद से आपकी बैटिंग देखने को हम तरस गए। और हर शॉट, ये भी वो उन्हीं प्लेयरों में से नजर आता, हर शॉट ऑन पे खेलने के लिए ऑन। भाई सीधा भी तो खेलो, चारों तरफ क्रिकेट खेलनी है, चारों तरफ खेलनी है, सीधा भी खेलना है, कवर्स पे भी खेलनी है क्रिकेट, कट शॉट्स भी मारने हैं। हर बॉल जो बॉलर साइम अयूब को ओवर द विकेट गेंद कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि अगर सेंटर में भी बॉल गिरे, उसको ऑन साइड पे खेलने चला जाऊं। भाई वहां से बॉल कितने बाहर निकले, आपको पता ही नहीं चला बॉल गया किधर, बल्ला किधर, बीट पे बीट हुए जा रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उनके फास्ट बॉलर्स की लेंथ भी बहुत अच्छी थी और अच्छी पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपके हाथ में भी बैट है भाई, आप में टैलेंट है, आप परफॉर्म करो ना यार, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो? दूसरी बात ये कि ये जिस किस्म की हमारे प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, और जिस तरीके से जवाबात देते हैं, ये भाई सीधी बात क्यों नहीं होती आप लोगों से? क्यों घुमा फिरा के बातें करते हो? भाई आपसे अगर सवाल हो रहा है आपकी बैटिंग ये नहीं, तो सीधी बात करो कि हाँ यार ठीक है, मुझसे गलती हो रही है, मुझे ही करना है, मैंने ही करना है। नहीं ठीक है, लेकिन उससे पहले भी जिस तरह मैं क्या कर, मतलब क्या नहीं, उससे पहले भी जिस तरह साइम ने बात की कि बैटिंग और बॉलिंग को क्या आप आपस में वो करें। नहीं, जब आपसे सवालात हो रहे हैं बैटिंग के, पूछा जा रहा, आप सीधा सीधा करें। अच्छा, मेहनत बहुत करते हैं बैटिंग पे। ये कराची में ही कैंप, मतलब इनके कोच हैं जो इनको पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं। कौन है कोच? हनीफ मलिक। अच्छा, पर्सनली हनीफ मलिक इनके साथ इंग्लैंड भी गए थे जब ये जख्मी हो गए। बैटिंग कोचिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा इनको? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हनीफ मलिक मेहनत तो बहुत करते हैं अपने, वो उन्होंने पूरा साइंटिफिक भी एक चीज बनाई थी, बाबर आजम का बैट स्पीड भी की थी, कोशिश तो वो उस टाइम हमारे कोचेस की फुटेज सबसे पहले आती है, जब वो जिससे पे काम कर रहे होते हैं और उनके प्लेयर्स रन कर रहे होते हैं, तो सब कहते हैं जी हमने काम किया। लेकिन जब वही लड़का आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो उस टाइम कोई बात नहीं होती कि जी हम तो काम कर रहे हैं भाई, आप काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनके वो क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रही? सारे बैट्समैन का यही मसला। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं भाई, ये कोचिंग स्टाफ हटा दो, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी। पूरा स्टाफ के खिलाफ है आप या साइम वो उसके? मैं माइक एसन के, क्योंकि जाहिर सी बात है कोचिंग स्टाफ में आपका हेड कोच माइक एसन है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा, जब बार बार आकिब जावेद उनकी बात कर रहे हैं, जो पिचेस की डिमांड, पंखे, ये वो ऐसी विकेटें, आप इन सोच के लोगों को ना रखें क्रिकेट बोर्ड में यार, आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। ऐसे कहीं नहीं होता दुनिया में, किसी भी हेड कोच का। चलो मैं क्या बोलूं यार, ये जो सारे काम करते हैं, मैं सारे सवालात इनके लिए छोड़ के जाता हूं दुनिया में। चलो कोई भी मुझे कोच बता दो, बड़े से बड़ा कोच, वो ये बोल दे मुझे कि यार मैं अपनी जो टीम को है ना, वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बात कर रहा हूं, और मैं उनको कहता हूं कि जी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो, 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो। कोई भी दुनिया का T20 का कोच ही मुझे बता। तो वो कप्तान ही उनकी बात को आज आकर कल, सर ऐसा नहीं होता, कल कप्तान ने उनकी बात को रद्द किया कि हमें ऐसा नहीं होता जो सिंगल। तरीकेकार क्या होता है? ऐसा नहीं होता, तरीकेकार होता है। ये बहुत बड़े कोच है ना, हम तो कोच नहीं है। मैं बताता हूं इनको तरीकेकार क्या होता है। तरीकेकार ये हमेशा होता है कि आप ये बताते हैं अपने बैट्समैनों को, ठीक है, या आपके जो ओपनर्स होते हैं, दोनों ओपनर्स, आप उनको ये कहते हैं कि भाई आपके पास ये 6 ओवर है, ठीक है, आप पूरी कोशिश करेंगे इस 6 ओवर के अंदर अगर आप अपना खुला डुल्ला खेलें, अगर आपके लगते हैं तो आप उसको रखें, कंटिन्यू रखें, ठीक है। लेकिन आपसे अगर नहीं शॉट्स भी लग रहे, तो उस 6 ओवर में अगर आप 30, 35, 40 रन भी कर लेते हैं और आप आहिस्ता से सेट होते चले जाते हैं, तब जाके 6 ओवर के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को खेलना शुरू करें, शॉट्स वगैरह खेलना शुरू करें, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है
कि सर्किल में आपसे नहीं शॉट्स लगते। बताया नहीं होगा उसने, नहीं भाई शॉट्स ही लगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले सबसे अच्छा कल अच्छा मुझे बात बताएं, बैट्समैनों में सबसे अच्छा कौन लगा कल आपको? बैट्समैन तो कोई भी नहीं लगा तो फिर मुझे तो यही लगा नवाज ने आगे जो थोड़ी बहुत बैटिंग की तो की। बॉलर में आपको कौन अच्छा सब कोई भी नहीं। अच्छा सुन ले सुन ले, फिर कोच का क्या सुन ले, नहीं कोच का नहीं यार, इतने क्रिकेट खेले हुए लोग देखिए अगर अप्लाई ना कर सके अपना देखिए प्लान, बात सुने, तो बेकार हम ज्यादा स्ट्रगल कहां करते हैं? हम बैटिंग में करते हैं, दोनों में कर रहे हैं। सारी जिंदगी सुन ले ना, सारी जिंदगी हुई जब से हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, हम बैटिंग में ही स्ट्रगल करते हैं। बॉलिंग तो हमेशा हमारी अच्छी रही है, ठीक है। अभी भी हमारी जो भी बॉलिंग लाइनअप है उसके बावजूद भी हम बैटिंग में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग में बहुत ज्यादा या हर दफा या बुरे हालात रहते हैं, ठीक है, बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं। आप कहते हैं समझ नहीं आ रही, सलमान आगा तो कप्तान है, कप्तान को भी समझ नहीं आ रही मैंने किस तरीके से खेलना है। नहीं आ रही ना, नहीं उसको समझ नहीं आ रही, उसको जो मैसेज दिया जा रहा है वो खेल रहा है। वो तो उसने कह दिया। हम कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं आप अपनी क्रिकेट ही भूल गए हैं, ठीक है। तो भाई आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है जाके, आपने अगर वहां जाके इस किस्म की आप क्रिकेट खेलेंगे, एशिया में आप नहीं खेल सके, कुछ कर सके, तो दुनिया की टॉप टीम्स के अगेंस्ट आप क्या क्रिकेट खेलेंगे? क्या हम पहले से सोच लें कि नहीं जी आप तो बिल्कुल जाके कुछ भी नहीं करेंगे? जो टीम के जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, ठीक है भाई, होता यह है पहले बैट्समैन को बोला जाता है कि जैसी कंडीशन होगी आपने वैसा खेलना है। अगर ये पिच डिमांड कर रही है आपने 200 या 200 प्लस करना है, और अगर आपने वहां पे अपने लिए क्रिकेट खेली है या वहां पे आपने 200 से ज्यादा रन नहीं किए तो ये आप गलत खेल रहे हैं। अगर विकेट डिमांड ये कर रही है कि ये 150 से ज्यादा का विकेट नहीं है, हमेशा मैं बोलता हूं पहले ओवर की पहली बॉल या पहले ओवर में आपको पता चल जाता है ये विकेट क्या है, उस हिसाब से आप खेलेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी और आप रन्स भी करेंगे। अदरवाइज आप हर दफा ये कहेंगे जी ऐसे ही खेलना है, जो कि इन सबके दिमागों में डाल दी गई है, इन सबके दिमागों में डाल दी गई है कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आपकी पाकिस्तान टीम में जो है वो जगह बनेगी। तो हम तो नहीं अपने हाथों से पाकिस्तान टीम खराब कर रहे भाई, आपने जिन लोगों के हाथों में दी है वो बर्बाद किए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम। शायद आजमी साहब हमारे साथ थे ना इस हफ्ते में, तो उन्होंने कहा था 25 के करीब लड़के ये आजमा चुके हैं जब से ये कोच बने हैं, तो इस तरह से चेंजेस करें, अभी तक अब हमारा कॉम्बिनेशन सेट नहीं है। चलिए ये तो चीज़ होती जाएगी। एक और बड़ा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 11वां एडिशन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 एडिशन हो गए। उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफिसर हैं सलमान नसीर साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काफ़ी अरसे से हैं, वो कराची में थे आज। उनसे हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी बातचीत हुई। PSL में उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कौन कौन आ रहा है टीम लेकर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कराची में मुकाबले भी अभी तक तय नहीं हुआ है। मुझे इस चीज़ के मुकाबले मतलब PSL के मुकाबले अभी खैर कहीं पर भी तय नहीं हुए। कुछ नए वेन्यूज भी आ रहे हैं शायद। नहीं मुकाबले मतलब किस चीज मतलब इवेंट्स के मुकाबले, ये जो मैचेस होते हैं कराची में, मैचेस पिछली दफा तो 5 हुए थे सिर्फ। तो इस दफा तो कराची में काम हो रहा है ना, कराची के स्टेडियम में तोड़फोड़ होगी, पूरा रेनोवेट हो रहा है स्टेडियम कराची का। मतलब PSL के मैचेस होंगे अब कराची में? PSL के मैचेस अगर मई में PSL शुरू होती है, अप्रैल में शुरू होती है। नहीं तो फिर मुझे एक बात बताएं ना, पहले पिछली दफा ही 5 मैचेस हुए, तो इस दफा एक मैच भी नहीं हुआ, फिर एक मैच भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने ये बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा अभी तो दूर है, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होगी उसके बाद देखेंगे, अभी तो वेन्यूज तय होंगे। अली तरीन साहब का जो मामला चल रहा है, मुल्तान सुल्तान का जो इशू चल रहा है, उस पर उन्होंने बात की कि ये हमारे घर का मामला है, हम इसको बंद कमरे में तय करेंगे। मैं अली तरीन साहब की तरह पब्लिकली बात नहीं करूँगा। सलमान नसीर साहब ने कहा क्या, एक छोटी सी उनकी शॉर्ट हमने काटी है, वो सुन लें। फैमिली की लड़ाई है, फैमिली देखेगी, ये बात तो मैं करता हूँ, लेकिन एक सवाल उनसे ये हुआ था कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या सेकंड बेस्ट लीग है? मैं तो कहता हूँ फर्स्ट है, बेस्ट लीग है इन टर्म्स ऑफ दी बॉलिंग क्वालिटी, बैटिंग क्वालिटी। आप चलें पहले इस बात का आप जवाब दें। एक सवाल है, इस बात को कंटिन्यू करने से पहले, रिजवान के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो किसने बाहर की, कैसे बाहर आई? रिजवान के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात कैसे बाहर आई? ये मैं कैसे बताऊं कैसे बाहर है? भाई उसकी बात चल रही है ना कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे उसने साइन अभी तक नहीं किया, नहीं कैसे बाहर आई? किसने की बाहर? किसी ना किसी ने, जो उसने सेंट्रल, देखे 2 पार्टीज है इसमें, या रिजवान ने की होगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की होगी। रिजवान भी कर सकता है, रिजवान भी ये बात बाहर कर सकता है ना, उसके भी तो एजेंट। असल में मैंने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की है, मैं चाह रहा था इसको हम अगले हफ्ते करें, लेकिन 100% श्योर तो नहीं है ना कि रिजवान ने की है बाहर? नहीं, अब 2 बातें हो सकती है ना, 2 ही लोग हो सकते हैं।
या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के की जगह से बाहर निकली है बात, या रिजवान की जगह से निकली है, और कौन हो सकता है? आप क्या कहना चाह रहे? चले मैंने मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीक की, चले मैंने ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीक की, हाँ, तो जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है, फैमिली की बातें बीच में होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा, ये उस उधर पीएसएल की बात, फैमिली की बात हुई ना, तो फैमिली क्रिकेटर्स भी एक फैमिली की तरह होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स एक फैमिली की तरह होते हैं। बिल्कुल सर। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई बातें बाहर निकल रही हैं तो वो तो फैमिली तो एक फैमिली को आप इतना बुरी तरह से रगड़ देते हुए, सुन तो ले, आकिब जावेद आपकी फैमिली नहीं है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखे जी, मैं होकर, देखे जी, माइक हसन आपकी फैमिली नहीं? नहीं, मेरी कोई फैमिली, जब मैं क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहा हूँ तो तब फैमिली, अभी मेरी कोई फैमिली नहीं। पाकिस्तान के लोग हैं यार पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन मैं जहां बैठ के बात कर रहा हूं तो मैं किसी की सपोर्ट में थोड़ी बात कर सकता हूं भाई। ठीक, मुझे तो जो सही लगेगा गलत मैं वो बात करूंगा ना, ठीक है ना। जब एक साथ काम कर रहा हूं तब फैमिली होती है कि यार उसका ख्याल करो, देख लो, ये करो, वो करो। तो जब क्रिकेटर्स की बातें बाहर निकलती है ना, और बहुत दफा ऐसा हुआ क्रिकेट बोर्ड ने खुद निकाली है, तो फिर वहां फैमिली क्यों नहीं है? वहां भी बंद कमरे में बैठ के चीजें होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो कि हम पहले भी बात करते रहे हैं, और ये अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ अली तरीन की बात नहीं है, ये काफी टाइम से, जब पीएसएल शुरू भी हुआ था उस टाइम से ये चीजें हम बात करते आए हैं कि यार कम्युनिकेशन गैप है, ये मत करें। तो कौन सा क्रिकेट बोर्ड आएगा वो आके ये चीजें को खत्म करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि भाई जाहिर सी बात है, अब आप जैसे दोस्त या और लोग जर्नलिस्ट तो होते हैं ना कोई ऐसी बातें करके बात आगे निकालने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने बड़ा सेंसिबल तरीके से जवाब दिया कि भाई मैं वो काम नहीं कर सकता जो उन्होंने किया, ठीक है ना। तो मैं अभी भी कहता हूं कि भाई जो भी मसले मसाइल ना, आप सारे बैठे इसको करें। जाहिर सी बात है, दुनिया की टॉप लीग में से एक लीग है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये आपस में ही लड़ रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज को आपस में लड़ रहे हैं। रिजवान के बारे में आपने क्या सुना है? रिजवान ने क्यों नहीं साइन किया? मैं फिर आपको वो बात बताऊंगा जो मुझे पता चली, देखिए मैंने पता की है। देखिए मेरी तो स्पेशली उससे T20 के चले, उससे T20 का जिक्र भी नहीं किया कि मुझे क्यों निकाला T20 से। उसने पूछा ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो क्या पूछा उसने? उसने ये पूछा मुझे वनडे का बी कैटेगरी क्यों दी गई है, इसका मुझे बता दे जरा, क्योंकि वनडे में एक साल में वो सेकंड बेस्ट स्कोरर है आफ्टर सलमान अली आगा। मतलब वनडे का नहीं, मतलब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों दिया? नहीं, वनडे का वो सेकंड बेस्ट प्लेयर है सलमान अली आगा के बाद, और टेस्ट मैच में वो सऊद शकील के बाद सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। 600-700 रन दोनों फॉर्मेट में उसके हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या फॉर्मूला है आपका कि मुझे बी में क्यों रखा, देखिए और सारे लोगों के साथ मेरी क्या, सिर्फ उसने ये पूछा है। ये पूछना जुर्म बनेगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अभी उसको वनडे की कप्तानी से क्यों हटाया? ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ए है क्या? नहीं, ए है नहीं। फिर जब ए नहीं होगा तो बी में डालेगा ना, ऊपर होना। ए क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? तो ये तो आप क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना। यही तो पूछा है उसने, और क्या किया? नहीं, यही तो कह रहा हूं, सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। पहली बात ये कि रिजवान ने जो पूछा वो ठीक पूछा कि भाई मेरा नाम बी में क्यों है। उसका कहने का मकसद मेरा नाम ए में होना चाहिए था। तो जब ए में नाम नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके अलावा तो आप सी में तो जा नहीं सकते, आप बी में ही आएंगे। ए में नाम आने से पैसे कम हो गए ना? नहीं, वो कम हो गए। तो ये तो अब क्रिकेट बोर्ड देखें, मेरा रिजवान को मैसेज ये है कि भाई सीधी बात है, इसमें आपकी रेपुटेशन खराब नहीं हो रही, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन खराब हो रही है कि दुनिया ने कहीं नहीं सुना होगा कि एबीसी जो है वो बी से शुरू होती है। हमेशा एबीसी ए से शुरू होती है, 1 2 3 2 से नहीं शुरू होता, 1 से शुरू होता है। तो भाई वो लोग खुद ही बातें करते हैं ना कि यार ये कैसे लोग किस तरीके से चीजों को चला रहे हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो तो इनको देखने वाला कौन है? क्यों नहीं देख रहे इन चीजों को? तो उसने जो है इनसे पूछा भी, मतलब इनडायरेक्टली इनसे पूछा भी कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ लेके जा रहे हैं? जावेद को एक कैटेगरी दे दें, बाहर से लाके डाल दें A+। अच्छा, A+, और A+ और माइक हसन को A++। अच्छा, नहीं, उसने एक सवाल और किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मेरे जराए बताते हैं। उसने ये जरूर पूछा कि वनडे की कप्तानी मुझसे किस बात पे ली गई, मतलब क्या वजह? तो ये क्या गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल सही बात है। उसके आप सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में, आप सीरीज जीते साउथ अफ्रीका में, उसके बाद आगे थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हुई, लेकिन अगर 4 मैचेस खराब हैं उसके और शान मसूद निकाल रहे हैं, तो शान मसूद को कैसे नवाज रहे हैं? और कप्तानी भी चल रही है, और कंसल्टेंट भी बना दिया। हाँ, तो उसने ये अगर पूछा तो क्या गलती? कोई गलत नहीं पूछा सर, यहां तो प्रॉब्लम है ना, यहां तो प्रॉब्लम है भाई। मैं जब पाकिस्तान टीम के अंदर था, एक प्लेयर ने बोला
कि मेरी फैमिली का इशू है, मुझे छोड़ दे, मैं ये सीरीज नहीं खेल सकता, वो टीम से बाहर ही हो गया। उसके इमरान फरद की बात, टीम से बाहर ही हो गया। इमरान फरद टीम से बाहर ही हो गया, बिल्कुल। मुल्को मुझे याद है उसकी वाइफ, ठीक है, उनकी इमरान फरद की वाइफ के बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे उस वक्त, ठीक है। मेरे सामने उसने किसी से बात की कि यार मैं जो हूं, मुझे ये मसला, मैं जाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वो टीम से बाहर हो गया। ये बिल्कुल तो क्या मतलब, लड़का किधर जाए फिर? नहीं पूछे कुछ भी, टेप लगा के बैठ जाए, यूं जिप लगाए, टेप भी नहीं, जिप लगाए, खुले ही ना। फिर क्या बातें करते हैं यार। दुनिया की क्रिकेट में होता है, वो कोई प्लेयर किसी टूर पे जा रहा होता है, वो कहता है भाई मुझे एंजाइटी फील हो रही है, एंजाइटी, इंग्लैंड में बहुत होता मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घर जाने दो। वो जाने देते हैं उसको कि चलो ठीक है, दोबारा आ जाता अगली सीरीज में वो, या अपनी होम सीरीज में आ जाएगा। तो हम क्या अपनी फैमिली की बात भी ना कर सकें, या हमारे साथ जो कसूर हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हम वो भी नहीं, सवाल भी नहीं कर सकते? तो क्या मतलब, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके क्या टेपे लगा लेंगे मुंह के ऊपर कि नहीं जी बस अब हम 6 महीने साल के लिए आपके हो गए, आप जो मर्जी हमारे साथ करें, हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता है। कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार। चले, पीएसएल से मैंने ये सेगमेंट स्टार्ट किया था। पीएसएल में मैच देखने जाओगे इस दफा? कराची में होगा, अगर मैच होगा लाजमी होगा। देखिए, अगर जिस तरीके से आप काम बता रहे हैं उस तरह तो मुझे तो नहीं लगता। कराची में होगा मैच, हम तो ये उम्मीद करें आप जाएंगे, क्योंकि आप जाते नहीं। मैं क्या करूंगा जाके भाई, ये तो बात है यार, अपना मैं टीवी पे जब मैच देख रहा हूं, मैं क्या करूंगा जाके? ये अपना ब्रांड है, सुकून से ना देखें, मोटिवेट सुकून से ना देखें। वहाँ बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, बिल्कुल, जो यंगस्टर होंगे उनको तनवीर अहमद बताएगा, तो क्या क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं टीवी पे बैठ गया आराम से, बड़े अच्छे चलो टीवी पे बैठ गया। आज जबरदस्त काम हुआ, आपने मैच भी देखा होगा टीवी पर, पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव आया विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, गुवाहाटी इंडिया सेमीफाइनल, सॉरी, गुवाहाटी इंडिया से साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह से हरा दिया इंग्लैंड को, 150 के लगभग रन से हराया। ये है मैच समरी। ये 319 रन बनाए, और सारा वुल्फर्ड जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने बनाए 169 रन, और उनके साथ बेट्स हैं, बड़ी अच्छे प्लेयर हैं। कैप्स ने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। उसके बाद कैप्स की बॉलिंग आप देख रहे हैं इंग्लैंड की इनिंग्स में। इंग्लैंड की इनिंग्स बड़ी परेशान कुन रही, उन्होंने स्कोर कर ही नहीं सके। 194 रन्स बना सकी इंग्लैंड की टीम। साउथ अफ्रीका ने 125 रन से हरा दिया। जैसे मैंने आपको कहा था, गुवाहाटी में ये मैच हुआ था, और साउथ अफ्रीका पहली मरतबा 50 ओवर वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, पहली मरतबा। इससे पहले जो दो वो मैं आपको बताता हूँ। अगला सेमीफाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये मुंबई में खेला जाएगा, और ये 30 अक्टूबर कल खेला जाएगा। उसके बाद 2 नवंबर को फाइनल है साउथ अफ्रीका और जो टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल होने वाली सेमीफाइनल की फातेह होगी, वो टीम मुकाबला करेगी साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका पहली मरतबा 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 23 और 24 का जो विमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल खेली है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ऑन अ रोल। अब देखिए क्या होता है इस फाइनल मैच के अंदर, उसके भी हम आपको अहवाल बताएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म की तरफ हम आ गए हैं। तनवीर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरी कमेंट इस मुकाबले के ऊपर आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे मतलब एक अफसोस भी हुआ कि हमारी टीम उस लेवल की इस पूरे टूर्नामेंट में वैसे नहीं कर सकी। लेकिन मुझे हैरानगी भी ये हुई कि जो विमेंस के हेड कोच थे मोहम्मद वसीम, उनको आई थिंक उन्होंने अभी हटाया तो नहीं है। नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट उनका आगे मेरे ख्याल में उनके होते हुए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बुरी नहीं है, क्योंकि बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी। अगर मोहम्मद वसीम के होते हुए, अगर जिस तरह मैंने पहले बोला कि यार वुमेन्स को कोचिंग करना, उन पे काम करना इतना आसान काम नहीं है, हमारे यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर उनकी कोचिंग में, अगर जिस तरह साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पाकिस्तान में हुई, उससे पहले क्वालिफाइंग राउंड खेले, वो आपने क्वालिफाई किया, तो अगर उनकी कोचिंग में या उनकी जो टीम है, अगर उनकी कोचिंग में चीजें बेहतर हो रही हैं, तो भाई फिर जल्दबाजी मत करो यार, लेके चलो। हम जल्दबाजी में हर चीज साइड पे कर देते हैं, इवेंट नहीं जीतते हम हटा उठू के साइड पे बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको जरा लेके चले और उससे टीम बेहतर हो रही है। हाँ, ये जल्दबाजी के फैसले ना अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान ने बड़े जल्दी फैसले किए, बहुत जल्दबाजी में। कप्तानी का मामला देख लें, मेंस टीम का, विमेन टीम की कप्तानी का मामला देख लें। निदा डार के साथ जो हुआ वो नाराज है। फिर बसमा मारूफ भी छोड़ के चली गई, वो तो रिटायर हो गई हैं। सना मीर के अपने इशूज़ हैं मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ, 2017 से मैं देख रहा हूँ। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। इसमें हमने काफ़ी इशूज़ कवर किए, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज़ के अलावा बहुत सारे प्लेयर्स के ख्यालात, उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर की बातें, और उस पर तनवीर का तजिया
जो एक तड़के का काम करता है। आज का प्रोग्राम तड़के का काम मतलब तड़के का, लड़के क्या का नहीं, मतलब? तड़के का। नहीं ये क्या तड़का तो मैंने लगाया ही नहीं। तड़का लगता है ना यार, ये क्यों? खाने दाल, अगर दाल के ऊपर तड़का लगे इन्होंने पूरे तो उसका जायका इन्होंने अच्छा होता है। पूरे शो में मुझे कुछ बोल नहीं सके। आखिर में इन्होंने बोला प्रोग्राम खत्म करते करते मैं इनको जरा बात लगा के चला जाऊंगा और ये खामोशी से यूं बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तड़का किस चीज का यार? क्यों तड़का क्यों? ये आपके नए होस्ट कोई तड़का नहीं है भाई। अल्लाह ने के बाद